Good morning, students. So now we are going to start with question number 5. अब question number 5 देखो इन्होंने हमें क्या दे रखा है. Business started with cash. पहले तो वही हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे. Question number 5. Serial number. Transactions. बेटा I am holding phone in my one hand and I am using pen with my other hand. तो हो सकता है कि लाइंस थोड़ी बहुत इधर उधर जाएं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप नोटबुक में इसको सॉल्व करो तो इट शुड बी वेरी नीट एंड टाइडी. विद स्केल यू हैव टू डू. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. यहाँ पे आती हैं हमारी ट्रांजैक्शंस, यहाँ आता है हमारा सीरियल नंबर. अब देखो पहली ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000. ठीक है जी. ट्रांजैक्शन नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कितना है 1,75,000. तो अभी इस केस में बिजनेस में पैसा आ गया. बिजनेस में पैसा आ गया तो मैं क्या करूँगी, एसेट्स के अंडर कैश में 1,75,000 आ गया. और वो किस फॉर्म में आया, कैपिटल की फॉर्म में आया है. तो कैपिटल में भी क्या कर देंगे 1,75,000 आ गया. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. इक्वेशन हमारी हो गई. अब देखो अब हम बनेगी हमारी इक्वेशन बन रही है 1,75,000 इज इक्वल टू 1,75,000. अब देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन हमें क्या दे रखी है. सेकंड ट्रांजैक्शन दे रखी है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000. आपने रोहित से गुड्स परचेज किए हैं 50,000 की. तो अब उस केस में देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उन्होंने दे रखी है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित. अब यहाँ पे ना अकाउंट्स में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. या तो वो दे देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, तो मैं मान लूँगी ये मेरी कैश ट्रांजैक्शन है. ध्यान से सुनना इस चीज़ को. जब पहला केस वो बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो मुँह से बोल रहा है तो भैया कैश में ही है. नंबर 2 वो बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर कैश. रोहित से खरीदी, नाम दे दिया बंदे का जिससे खरीदी, फॉर कैश. तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने तो कैश में खरीदी है, मेरे यहाँ से कैश बाहर चला गया और मेरे पास गुड्स आ गई. तो चाहे नाम दे रखा है या नहीं दे रखा कोई फर्क नहीं पड़ता. अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है तीसरा केस परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, जहाँ पे कैश नहीं बोला हुआ और नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हमने उसको क्रेडिट पे खरीदा है. जब कैश नहीं बोला हुआ और नाम दिया हुआ है तो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000 रुपीज़. अब यहाँ पे देखो आपने रोहित से खरीदी हैं गुड्स. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित. गुड्स आपके पास आ गई तो एसेट्स में मैं कह सकती हूँ स्टॉक. कितने की गुड्स ऐड हो गई मेरे पास 50,000 की. 50,000 का स्टॉक मेरे पास आ गया. और उधर से अब मैंने उसको क्रेडिट पे खरीदा है रोहित से, तो मेरा क्रेडिटर बन गया रोहित. तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर से एक ऐड बन जाएगा जहाँ पे आप ऐड कर दोगे प्लस 50,000. बैलेंस हो गई सिचुएशन. 50,000 इधर ऐड कर दिया, 50,000 इधर ऐड कर दिया. अब हम देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी. न्यू इक्वेशन देखो 1,75,000 का आपके पास कैश है और 50,000 का आपके पास स्टॉक है, इज इक्वल टू 50,000 की आपकी क्रेडिटर्स हैं और 1,75,000 आपने कैपिटल लगाई हुई है. अभी भी बैलेंस चल रही है हमारी. मेन मोटिव हमारा यही होता है कि ये देखना कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. उसके बाद नंबर 3 ट्रांजैक्शन क्या बोल. अब देखो न्यू इक्वेशन हमारी बन गई. अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या दे रखी है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो बोल रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष. कॉस्टिंग है इतनी और कितने की सेल की है 20,000 की. यही कल वाला जो मैंने आपको कल बताया था. वो बोल रहा है जी कॉस्ट है 17,500 और सेल आपने किया है उसको 20,000 में. तो ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया. एसपी में से सीपी अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या निकल कर आएगा,
प्रॉफिट कि 17,500 वाली चीज़ मैंने 20,000 में सेल कर दी, तो 2,500 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आई, 1 2 3। इतने की गुड्स मेरे यहाँ से बाहर गई, इतने की मैंने सेल की हैं, तो या तो अगर कैश में किया है तो कैश आया होगा इतना, अगर क्रेडिट पे की है तो इतने से मेरे डेटर्स बढ़ गए होंगे, और यहाँ पे ये प्रॉफिट है, ये भी मेरे लिए बेनिफिट हो गया। तो अब इन तीनों को रिकॉर्ड कैसे करना है? अब देखो इन्होंने बोला क्या था, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। क्रेडिट पे है तो डेफिनेटली जो 20,000 है वो मनीष से मुझे अभी लेने हैं, मनीष मेरा डेटर बन गया है, कैश में तो मुझे नहीं मिला है। अब पहला देखते हैं कॉस्ट। 17,500 की गुड्स मेरे यहाँ से बाहर चली गई, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, पहले तो इसकी ट्रांजैक्शन लिख लो, सोल्ड गुड्स टू मनीष। 17,500 की गुड्स मेरे यहाँ से बाहर चली गई, तो 17,500 में माइनस कर दूंगी। उसके बाद वो बोल रहा है 20,000 की आपने उसको सेल किया है, 20,000 में सेल किया है और क्रेडिट पे किया है, तो मनीष मेरा क्या 20,000 से क्या बन गया, डेटर बन गया। डेटर्स भी हमारे एसेट होते हैं, तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो गया डेटर्स, जिसमें अब मुझे मनीष से 20,000 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, 20,000 का डेटर्स। अब तीसरी चीज़ थी मेरी प्रॉफिट, 2,500 का प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल मेरी बढ़ जाएगी 2,500 से, तो मैं क्या करूँगी, इस प्रॉफिट को अपनी कैपिटल में ऐड कर दूँगी 2,500। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारी न्यू ट्रांजैक्शन क्या बन रही है। न्यू इक्वेशन हमारी जो बनी है 1,75,000 प्लस, इसमें से ये माइनस किया होगा हमने, तो हमारा आ रहा है 32,500 प्लस 20,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,77,500। ये बन गई हमारी नई इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो बोल रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 10,000 रुपीज़। फर्नीचर परचेज किया। अब यहाँ पे देखो ना किसी बंदे का नाम है जिससे आपने खरीदा है, ना फॉर कैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये कैश में ही लिया है, क्योंकि नाम नहीं है। ऊपर वाले में नाम दे रखा था तो हमने माना था वो क्रेडिट पे है, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ, फिर भी हम मानेंगे कि वो कैश में है, क्योंकि किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ जिससे भी आपने खरीदी है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000 रुपीज़। फर्नीचर परचेज किया है, एंट्री लिखो, फर्नीचर परचेज 10,000 में किया है, तो कैश में खरीदा है, तो भैया मेरे यहाँ से कैश बाहर चला गया 10,000 कर दिया माइनस। अब कैश बाहर गया है तो बदले में फर्नीचर भी तो आया है, फर्नीचर मेरी क्या हुई, एसेट हुई, तो प्लस फर्नीचर 10,000 यहाँ पे प्लस हो गया, एक जगह माइनस हुआ एक जगह प्लस हुआ, हो गई इक्वेशन हमारी बैलेंस। अब देखो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनी, 1,75,000 माइनस 10,000, 1,65,000 प्लस 32,500 का आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, प्लस 20,000 के आपके पास डेटर्स हैं, प्लस 10,000 का आपके पास फर्नीचर आ गया, इज इक्वल टू 50,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, प्लस 1,77,500 आपकी कैपिटल में रखा हुआ है। ठीक है, नाउ फिफ्थ। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन वो बोल रहा है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब देखो कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, आपने गुड्स खरीदी थी रोहित से पहले 50,000 की, अब आप उसको पेमेंट कर रहे हो फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बेटा देने थे मैंने 50,000 रुपीज़, दे मैं रही हूँ उसको 48,500 रुपीज़, मतलब मैंने उसको बोला जी भाई साहब यही रख लो बहुत है, हो गया जी हिसाब। मतलब क्या हुआ कि एक तरह से मैंने उससे 1,500 का डिस्काउंट ले लिया, मुझे फ़ायदा हो गया 1,500 का, देने तो थे 50,000, दे दिया 48,500 और 1,500 का फ़ायदा हो गया। तो अब तीन चीज़ें आई, देने थे रोहित को 50,000 और एक्चुअल कितने दिए 48,500, जिसकी वजह से क्या हुआ 1,500 का आपको गेन हो गया, या आप कह सकते हो आपके लिए प्रॉफिट हो गया ये, तो ये प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं पेड टू रोहित। अब देखो रोहित को मैंने पे किया है, 50,000 देना था, दिया है 48,500, तो मैं कैश में से तो अपना कितना माइनस करूँगी
48,500 माइनस करूँगी, मेरे यहाँ से कैश तो एक्चुअली कितना बाहर गया है 48,500। और लेकिन मैंने ये बोल दिया जी मेरी तरफ से आ गए पूरे 50,000, मतलब क्या हुआ, एक तरह से 1,500 का डिस्काउंट दे दिया, वो अब हमें नहीं देने हैं। तो अब मेरे क्रेडिटर्स जो जिसको मैंने देने थे 50,000 रुपये, मैं अपने यहाँ से हटा दूंगी जी। अब मैंने 50,000 किसी के नहीं देने, मैंने पेमेंट कर दी। अब कर तो दी की तो मैंने एक्चुअल 48,500 की है, 1,500 का मुझे फ़ायदा हुआ है, तो वो 1,500 भी हमें कहीं पे दिखाने हैं, तो वो मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से मेरी कैपिटल इससे बढ़ गई है, तो 1,500 मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। अब देखो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी। बेटा आई एम अगेन सेइंग यू हैव टू बी वेरी नीट इन सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी। मेरे लिए ये पॉसिबल इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है, बट यू हैव टू बी वेरी नीट। $1,16,500 प्लस 32,500 का आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, 20,000 के आपके पास डेटर्स हैं, 10,000 का आपके पास फर्नीचर है, इक्वल टू क्रेडिटर्स अब हमारे बचे ही नहीं, 50,000 थे, 50,000 हम दे चुके, और साथ में मेरी ये बची है कैपिटल, जिसमें 1,500 मैंने ऐड किया है, 1,79,000 आ गई मेरी। अभी भी अगर मैं टोटल करूँगी ना, एसेट्स इनका टोटल करूँगी और इसका टोटल करूँगी, ये दोनों बराबर ही आएंगे। यही हमने अल्टीमेटली सॉल्व करना होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो बोल रहे हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000 रुपीज़। मनीष से हमने लेना था, मनीष को हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल की थी 20,000 की, जिसकी वजह से मेरे डेटर्स जो है वो 20,000 के हो गए थे। अब कह रहे हैं जी मनीष से हमें 20,000 मिल गया। पहले तो ट्रांजेक्शन लिखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000 मिल गया, तो मेरे कैश में ऐड हो जाएगा 20,000, और उधर से डेटर्स अब मेरे नहीं रहे, क्योंकि उसने तो मुझे पैसा दे दिया, अब उसने मुझे कुछ नहीं देना है, तो यहाँ से 20,000 मैं माइनस कर दूंगी, तो तब भी मेरी सिचुएशन बैलेंस रही। 20,000 एक ही साइड पे, इधर प्लस कर दिया इधर माइनस कर दिया, अल्टीमेटली तो नेट इफेक्ट तो ज़ीरो ही हुआ, और यहाँ पे वैसे ही कुछ नहीं आया था। तो अब देखो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन रही है। $1,36,500 का कैश आ गया, प्लस 32,500, अब डेटर्स तो हमारे नहीं रहे, प्लस 10,000 का फर्नीचर इज इक्वल टू 1,79,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट दे रखा है उसने रेंट पेड, रेंट पे किया है जी मैंने 1,000। अब 1,000 अगर मैं रेंट पे कर रही हूँ, तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, रेंट जब आप पे कर रहे होते हो तो कैश में किया है, तो 1,000 मेरे यहाँ से कैश बाहर चला गया, लेकिन और मेरे लिए भी लॉस भी हुआ कि पैसा तो बाहर चला गया, बदले में तो कुछ ऐसा आई नहीं, कोई चीज़ ही नहीं बनी। तो उसको मैं क्या करती हूँ, एक तरह से मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, तो उसको मेरी कैपिटल रिड्यूस कर देता है वो, मैं उसको कैपिटल में से माइनस कर दूँगी। अब देखो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनकर आएगी, 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस डेटर्स तो है ही नहीं, प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,78,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इन्होंने क्या दे रखी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो बोल रहा है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। बेटा जब भी कुछ पर्सनल यूज़ के लिए उस विड्रॉ करते हैं ना, तो उसके लिए हम वर्ड देते हैं ड्राइंग। मतलब मान लो मैंने कैपिटल जितनी बिजनेस में लगा रखी थी, उसमें से कुछ पैसा मैंने निकाल लिया अपने घर के खर्चे के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोलते हैं हम उसको। तो वो बोल रहा है उसने पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज़। तो अगर मैं विड्रॉ करूँगी तो उतने से मेरी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मैंने लगा रखा था 1 लाख, जिसमें से मैंने 10,000 जो है वो विड्रॉ कर लिया, तो मेरी कैपिटल जो बिजनेस में बचेगी वो सिर्फ 90,000 बचेगी। वैसे ही यहाँ पे वो बोल रहा है उसने कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़ 3,000। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्राइंग्स रुपीज़ 3,000 रुपीज़, तो कैश में से मैं माइनस कर दूंगी 3,000 रुपीज़, कैश में लेकर गया है वो, और उधर से मेरी कैपिटल भी तो कम हो जाएगी ना अगर वो 3,000 विड्रॉ करके चला गया बिजनेस से। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी,
32,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,75,000 रुपीज़। अब आप इन दोनों का टोटल करके देखोगे, जहाँ पे अब आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये दोनों जो है वो आपके बराबर आ रहे हैं। ये भी आपका 1,75,000 आएगा और ये भी आपका 1,75,000 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो बैलेंस इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ऐसे करना है आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व।